हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भिन्न इसका पार्ट थर्ड। इसके दो पार्ट पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें आपको उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है ना, अंश समान हो तो सबसे छोटी भिन्न, हर समान हो तो सबसे छोटी भिन्न, ठीक है, इस बारे में आपको बताया था। आज भिन्न का थर्ड पार्ट लेके चलते हैं, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। इसके कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। जैसे मान लो आपके पास में ये कोई भिन्न है 3+1/2, इसका क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सीधा सा तरीका है, इसका मान ज्ञात करना है तो सीधे लिख सकते हैं इसको कैसे, बस प्लस का निशान हटाओ, 3 से 1/2, बस ये इसका मान आ गया। और इसको भिन्न बदलना है, यानी कौन सी भिन्न है, ये तो है मिश्रित भिन्न। ये तो कौन सी भिन्न है, मिश्रित भिन्न। यदि इसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है, किस भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न, तो इसका इससे गुना, 2 3 6, 6 में 1 प्लस करें तो 7/2। और यदि इसको आपको किस में बदलना है, 10 मतलब भिन्न बदलना है, तो 7 में 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 5 10, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3.5 आ जाएगा। इस तरह से यानी आप इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो, साधारण भिन्न में बदल सकते हो, 10 मतलब भिन्न में बदल सकते हो, यदि इस तरह से आपका कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक है ना, इसी तरह से एक और बताएं, मान लो ये अपने पास में, तो वही चीज कुछ नहीं करना। यदि मुझे मिश्रित भिन्न में आंसर देना है इसका, कौन सी भिन्न में, तो सीधे प्लस का निशान हटाओ तो आ जाएगा 7 से 1/3। यदि मुझे इसका आंसर देना है किसमें, साधारण भिन्न में देना है, तो 3 कैसे होगा, 3 7 21, 21 और 1 कितने हो जाएंगे, तो आ जाएगा 22/3। और यदि मुझे इसका आंसर देना है किसमें, 10 मतलब भिन्न, तो 22 में 3 का भाग दो, देखो पहले कितने में जाएगा, 3 7 21, घटाएंगे 1, आगे संख्या नहीं है, पॉइंट लगाओ, 3 3 9, घटाएंगे 1 फिर 0, 3 3 9, यानी कितना आएगा, 7.33 आएगा। ठीक है ना, और लेके चलते हैं, देखो इसी टाइप से एक दो क्वेश्चन, ये तो मैंने बताए थे प्लस वाले, अब मैं बताता हूं कौन से, माइनस वाले। मान लो ये इसी में, इसको बदलना है, तो बदलने का तरीका क्या है, इसको पहले मिश्रित भिन्न में या साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो प्लस वाले में तो सीधे प्लस हटा दिया जाता है, इसमें नहीं हटेगा, इसमें माइनस करना है। कैसे, देखो एक तरह से, देखो यदि मैंने इसको प्लस किया तो मैंने 22/3 बनाया, कैसे बनाया, बना है ये इसके सहायता से बनाया था, इसकी सहायता से बन सकता है, वही वाली चीज देखो, 3 7 21, 21 में 1 प्लस किया तो 22/3 वही बनाए, तो वही वाली चीज इसका इससे गुना, 2 3 6, 6 में से क्या कर देंगे, माइनस, 6 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5/2, ये इसके क्या बन गई है, साधारण भिन्न। ठीक है, अब यहां से इसको मिश्रित भिन्न या दशमलव भिन्न में चेंज हम कर सकते हैं। मिश्रित भिन्न में बदलना है तो 5 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, घटाएंगे 1, है ना, शेष बच गया, दशमलव में नहीं देना है, इतना ही छोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, भागफल को लिखा जाता है, उसका बट्टे का निशान लगा के क्या लिखा जाता है, शेषफल को, नीचे किसको, भाजक को। तो ये आगे इसकी मिश्रित भिन्न। और यदि मुझे इसे बदलना है किसमें, दशमलव भिन्न, तो मैं इस भाग को आगे और दूंगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 2 5 10, यानी कितना आएगा, 2.5। और 2 का भाग देने का मतलब होता है किसी संख्या का आधा, जिस संख्या में 2 का भाग दिया जाता है, इसका मतलब क्या, उसका आधा करना। तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5, यानी 2.5 ही होता है, तो देखो वही आ रहा है। तो इस तरह से हम साधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न या दशमलव भिन्न में किसी भी सवाल को चेंज कर सकते हैं, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो। एक और लेके चलते हैं माइनस वाले में ही, ठीक है ना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये है अपने पास में ये, तो इसको पहले तो किसमें बदल लेंगे हम,
साधारण भिन्न में सबसे पहले कौन सी भिन्न में बदला जाएगा? ये साधारण भिन्न में। 3 का 4 से गुना, 3 चौके 12, और 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11, बन गए साधारण भिन्न। अब इसको बदलते हैं किसमें? मिश्रित भिन्न में। और मिश्रित भिन्न कैसे? वही भाग देके, तो देखो भाग देते हैं, यही देता हूं मैं इस साइड में, यानी 11 में 3 का भाग, 3 तिये 9, घटाएंगे तो अब तो भाग नहीं जाएगा, तो पहले किसको लिखा जाएगा? भागफल को लिखा जाएगा। ऊपर क्या लिखा जाएगा? शेषफल को लिखा जाएगा। नीचे क्या लिखा जाएगा? भाजक, जिसका भाग दिया जाता है। ये आगे मिश्रित भिन्न। तीसरी चीज किसमें? कोई ऑप्शन आपका किसी में भी आ सकता है, साधारण भिन्न में आ सकता है, मिश्रित भिन्न में आ सकता है, या दशमलव भिन्न में भी आ सकता है। अब दशमलव भिन्न में बदलना है तो इसको भाग को आगे देते हैं हम, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0, 3 6 18, फिर घटाएंगे, 2 आगे संख्या नहीं है, पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 ले सकते हैं। 3 6 18, यानी पॉइंट का 2 अंक काफी होते हैं, यानी 3.66 ये आ जाएगा। तो इस तरह से चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसको हम साधारण भिन्न में, निश्चित भिन्न, दशमलव भिन्न में चेंज कर सकते हैं। आगे देखो और बताते हैं आपको। मान लो अपने पास में ये कोई क्वेश्चन है, अब दोनों ही बटे में और हर क्या है? सेम। जब हर सेम हो ना तो अब सीधे सीधे प्लस कर दो, ऊपर वालों को क्या कर दो? प्लस, और हर सेम है तो इसको एक और ही लिखा जाएगा। जैसे को प्लस करने में क्या कर दूंगा? 1 और 2 को प्लस करके कितना आएगा? 3/4, बस। मान लो ये है, इनको प्लस करें तो हर देखो सबके सेम है, हर सेम है तो ऊपर वाले को सीधे सीधे प्लस कर दो। 3 और 2 5, और 1 6, और 4 10/5, और 10 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा? 2। और देखो मान लो ये है, प्लस करना है, हर सेम है तो सीधे ऊपर वालों को प्लस करो। 5 और 2 7, और 1 8, 8/3। इसी तरह से प्लस वाले चलते हैं, हर सेम है तो इसी तरह से माइनस वाले, जैसे देखो ये है, ये हर सेम है तो सीधे सीधे माइनस कर दो। 8 में से 2 को माइनस करें 6, हर को फिर एक और ही लिखना है, और 6 में 3 का भाग दें कितना आएगा? 2, बस। ये हुआ जैसे, अब भी हर सेम है तो सीधे सीधे माइनस कर दो। 10 में से 2 को माइनस कर कितना आएगा? सीधे सीधे 8/7, ठीक है ना। जब हर सेम हो तो ऊपर वाले अंकों को हम सीधे प्लस या माइनस कर सकते हैं, हर को एक बार ही लिखा जाता है। और देखो और बताते हैं, यदि इस टाइप से हो, 2 सही 1/2, 3 सही 1/2, इसका मान बताना है हमें। तो इसमें क्या करना है कि जो ये आगे वाली संख्याएं हैं इनको प्लस में लिख लो, और जो बटे वाली संख्या है इनको भी आप प्लस में। अब इनको प्लस कर दो, 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5, और आधा आधा कितने हो जाएंगे भाई? 1/2, 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा ही हुआ, और आधा आधा कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, और 5 में 1 प्लस करें तो कितना आ जाएगा? 6, बस। और बताता हूं, देखो इसी टाइप से मान लो ये मेरे पास में 3 से ही 1/2 और 4 से ही 1/2, इसका मान बताना है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, बट्टे वाले को लिख देंगे प्लस में, तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे, और ये वही आधा आधा 1, तो 7 में 1 प्लस करें तो कितना बन जाएगा? 8, बस ये इसका मान आ जाएगा। और लेके चलते हैं, देखो इसी टाइप से, यही तो क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लग जाएगा, है ना। तरीका तो वो भी है कि मिश्रित भिन्न को आप सिंपल भिन्न में बदलो, फिर एलसीएम लो, से थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, इसमें सीधे ही हो जाएगा आपका। मान लो ये है अपने पास में 12 सही 1/2, 8 सही 1/2,
तीन सही, 1/2 प्लस में 1/2, ये है मेरे पास में। अब बिना बटे वाले तो यही है, 12 है, 8 है और 3 है। बटे वाले ये है 1/2, 1/2, 1/2, इनको प्लस 12 और 8 20, 20 और 3 23, ये कितने हो गए? आधा आधा एक, और एक में आधा और प्लस करना है भाई, इसको मैं लिखता हूं पहले, एक में आधा और प्लस करना है, तो इसको वैसे ही बदलेंगे भाई। कैसे? आधा का एक बन गया तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 23 और कितने हो जाएंगे? 24 प्लस आधा, यानी 24 सही 1/2। इस तरह से इसका क्या आ जाएगा मान, सही है ना। और देखो इसमें एक आधा कम हो गया भाई, 1 2 3 4 थे भाई आधे, एक आधा और था इसमें, तो एक आधा और है तो एक आधा और प्लस कर देते हैं भाई अपने, तो क्या बात है ना। अब कितने बन जाएंगे? एक तो यही आधा आधा, एक और बन जाएगी। अब तो ये पूरा ही बन जाएगा भाई, अब तो ये पूरा ही बन जाएगा। 23 ये, एक और एक 2 ये, 23 और 2 कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे, सही है ना। एक आधा और था, 1 2 3 4, दो आधे थे, एक बन गया, दो आधे और थे, उसका भी एक बन गया है, और एक और एक कितने हुए? 2, और 23 में 2 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा अपने पास? 25। और देखो लेके चलते इसी टाइप से क्वेश्चन, वो आपको पता लग जाएगा। मान लो ये है अपने पास में, ये है, सही है ना। इनको प्लस करना है तो पहले तो वही जो बिना आगे जो संख्या है इसके उनको प्लस, फिर बटे वाली को लिख लो प्लस में, 3 बार है ना इसका, 1 2 3, इनको प्लस कर तो 7 और 3 10, 10 और 4 14, और ये इसको कैसे हुई? हर सेम है भाई, हर सेम है तो ऊपर वाले को प्लस कर सकते हैं, 1 2 3 यानी 3/3, और 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1, और 14 में 1 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से माइनस वाले चलते हैं, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, सब इसी टाइप से चलते हैं। मान लो ये है कोई क्वेश्चन, ये है, तो इसको भी इसी तरह से कहना है, तो इसको भी लिख सकते हैं, 3 में से तो क्या माइनस होगा? 2, और 1/3 में से 1/3 को माइनस कर देंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, और ये प्लस और माइनस करेंगे, वैसे ही कट जाएगा, क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। और इसको इस तरह भी हल कर सकते हैं, देखो इसको पहले मिससे बिना सिंपल में बदलो, 3 3 9, 9 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 10/3। इसको बदलेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो हम माइनस कर सकते हो ना, हर सेम है तो 10 में से 7 घटाएंगे 3/3, और 3 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा? एक। कैसे ही कर लो तरीका वही रहेगा, बस इसमें टाइम नहीं लगता, उसमें थोड़ा उसका टाइम लग जाता है मिक्सर बिल को पहले सिंपल में बदलो फिर माइनस कर दो, ठीक है। और बताते हैं, देखो इसी टाइप से ही माइनस वाले थोड़े बता देते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा। ये है, ये है, तो वही 5 में से 2 को माइनस करना है, और 1/4 में से 1/4 को माइनस करना है, तो 5 में से 2 माइनस है कितना आएगा? 3, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं आगे आपको एक चीज, देखो ध्यान से, एक आपके पास भिन्न आती है, कौन सी? उसको बोलते हैं सीडी वाली भिन्न, सीडी चलती रहती है, सीडी चलती रहती है, उसको सोल्व करना होता है। जैसे अब आपको पता लग जाएगा साहित्य में किसकी बात कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन,
जैसे इसका मान हमें निकालना है, तो इसका मान कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले नीचे वाली भिन्न को लेके चलना है हमें। 1+1/1+1/2। देखो इसको बदलेंगे तो 2 एकम 2, 2 एक कितने हो जाएंगे? 3/2। ठीक है ना भाई, पहले मैंने इसको हल किया। अब इस 2 से ये 2 कट गया, अब अपने पास में रह जाएगा ये 1+1/3। इसको बदलेंगे हम, जो आता है उसको बदलते चलो। ये पहले ये था, मैंने खाली इसी को हल सोल्व किया है। इसको सोल्व किया तो कितना आया? 3/2। और इस 2 से ये 2 कट गया, रह गया 1/3 मेरे पास में। इसको सोल्व करेंगे तो ये देखो ऊपर वाला एक ऐसा गया था, 3 1 कम 3, 3 और 1 4/3। ये वाला 3 कहां चला जाएगा? ऊपर, यानी 3 का इस 1 से गुना हो जाएगा तो कितना बन जाएगा? 3/4। अब इसको उसी तरीके से 4 एकम 4 और 4 में 3 प्लस करें तो कितना आ जाएगा? 7/4, है ना। सीडी वाले भिन्न बोलते हैं इसको, सीडी टाइप में चलता रहता है, चलता रहता है और चलता रहता है। इसी तरह से माइनस में भी आते हैं, इसमें देखो माइनस वाले बता देते हैं, है ना। करना है क्या इसमें? सबसे पहले नीचे वाले भिन्न को हल करना है जो भी है, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन है अपने पास में, 1/3 -1/7, 2-1/7 ये है। तो एक ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा का ऐसा, एक ऐसा है। इसको 7 का 2 7 दूनी 14 और 14 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13/7। इस 7 का 1 से गुना, इस 7 एकम 7/13। अब इसको उसी तरीके से 13 का 3 से गुना, 13 की 39 और 39 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 32। 13 का जो नीचे वाली संख्या है उसका ऊपर वाले से क्या हो जाएगा? गुना। तो 13 का 1 से गुना हो तो 13 एकम 13 बट्टे में कितना? 32। यानी इसका मान कितना आएगा? 13/32। और लेके चलते हैं, देखो इसी टाइप से ही, जिससे आपको पता लगे सीडी वाली भिन्न को कैसे हल किया जाता है। मान लो ये है अपने पास में 1+1/1, 1 प्लस फिर 1 के बट्टे में, 1 प्लस फिर 1 के बट्टे में, फिर 1 प्लस फिर 1 के बट्टे में, फिर 1 प्लस, ये है। तो सबसे पहले जो लास्ट में ना इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? देखो नंबर से सोल्व करते हैं। ये मैं सेम टू सेम लिख रहा हूं, जहां तक सेम है ये मैंने यहां तक लिख दिया। 1 1 1 1 1, देखो सही है, 1 और ये 1 और फिर ये वाला 1, इसको नहीं लिखा, इसको सोल्व करना। इसको सोल्व करेंगे 3 एकम 3, 3 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 5/3। इस 3 का इससे क्या हो जाएगा? गुना। ठीक है ना, गुना हो तो क्या बन जाएगा? यही लिखता हूं मैं, 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस इस 3 का ऊपर गुना हो तो क्या बन जाएगा? 3/5। यानी पलट जाएगा, उल्टा कर सकते हो आप सीधे। अब इसको बदलेंगे 5 एकम 5 और 5 में 3 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 8/5। तो देखो ऊपर से लिखता हूं मैं चालू, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 5 एकम 5 और 5 और 3 8/5। तो पलट दूं मैं इसको, 5 के तो गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 5/5। पलट दिया तो बनेगा, तो यहाँ 5 एकम 5 और 3 8/5, यही पलट दिया करो जिससे आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। अब जैसे इसको प्लस करना है, 8 एकम 8, 8 और 5 कितने हो जाएंगे? 13/8। तो इस एक को 8 का कहा ऊपर, तो 8/13 लिख देंगे। ऐसे आपका एक स्टेप क्या हो जाएगा? कम। पलट दिया ऐसे इसको 13 एकम 13, 13 और 8 कितने हो जाएंगे? 21, 21/13, लेकिन 13 का ऊपर गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 13/21। आगे लास्ट तक। अब इसका 21 एकम 21, तो 21 में 13 प्लस करेंगे तो भाई कितना बनेगा? देखो कितना बनेगा? 34। तो क्या आएगा इसका आंसर? 34/21 आएगा।
तो आपको लास्ट स्टेप से चालू होना है, पहले इसको सोल्व करना है, जो आ गया फिर अगले स्टेप को, जो आ गया फिर अगले स्टेप को, इस तरह एंड तक चलना है। ये कहलाते हैं सीढ़ी नुमा भिन्न। ठीक है ना। इसी तरह चलो एक और बताते हैं सीढ़ी नुमा भिन्न में ही, है ना। वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं अभी ज्यादातर कंपटीशन में। ये है 5 माइनस 5, उसके बाद है 1 प्लस में 1 बट्टे में 3 प्लस में, फिर 1 के बट्टे में है 2 प्लस में 1 बटे 4। पहले इसी को सोल्व करना है। 5 माइनस 5, 1 प्लस 1, 3 प्लस, यहां तक लिख दिया मैंने अभी 3 प्लस 1। इसको बदलेंगे 4 दूनी 8, 8 में 1 प्लस के तो 9 बट्टे 4, देखिए 4 का ऊपर गुना होगा तो क्या बन जाएगा 4 बट्टे 9। पलटना है हमें। इसको भी वही 5 माइनस 5, 1 प्लस में, है ना। इसको बदलते हैं, देखो यहां तक लिख दिया। 9 3 27, 27 में 4 प्लस के हैं तो कितना आएगा 31, यानी 31 बट्टे 9, लेकिन 9 का ऊपर गुना होगा, यानी क्या बन जाएगा 9 बट्टे 31। आगे लेके चलते हैं, देखो इसी को ही सोल्व करते हैं यहीं पे। 5 माइनस 5, 31 का इससे 31 से कम 31, 31 और 9 कितने हो जाएंगे भाई 40, यानी 40 बट्टे में 31। तो ये 31 कहां जाएगा ऊपर, अभी तक 1 से गुना हो रहा तो पलट जाती थी, अब भी ऊपर ही जाएगा। 31 में 31, 31 और 9 कितने हो जाएंगे 40, 40 बट्टे 31, तो 40 तो यहाँ है ही, 31 बट्टे 40। क्योंकि अब गुना नहीं हो पाएगा भाई, गुना कैसे, यहाँ 1 था, गुना तो यहाँ भी हुआ है, तो वो 9 एकम 9 ही बना है। ठीक है ना। इसका भी से गुना, यह कट भी जाएगा, देखो 5 एकम 5, 5 8 है 40, 31 बटे 8। अब इसे वही 8 का 5 से 8 बटे 40, और 40 में से 31 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 बटे 8। बस इस तरह से। तो इस तरह से सीढ़ी नुमा भिन्न कोई भी दी हुई हो आप उसको हल कर सकते हो। ठीक है ना। एक आपसे पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, कि 1 सही 1 बटे 2 में कितने आधे हैं। आधों की संख्या बताने गई, यानी ये 1 से 1 बटे 2 डेढ़ हुआ, और ये कब बनेगा 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2, 3 और आधे आएंगे तभी बनेगा भाई। आधा आधा 1, 1 में आधा और जब भी डेढ़ बनेगा, यानी इसमें कितने आधे हुए अपने कुल मिला के 3 आधे हुए। 1 से 1 बटे 2 में कितने आधे हैं 3 आधे, है ना। इसमें सीधे पता लगा लिया, लेकिन कई अगर नहीं पता लगेगा तो इसका पता लगाने का तरीका क्या, एक तरीका ये भी है कि इसको पहले हम मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लो। 2 एकम 2, 2 एक कितने बन जाएंगे 3 बटे 2। आधों की संख्या पूछे तो इसमें जिसकी संख्या पूछे उसका क्या दे दो भाग, आधे का क्या दे देंगे भाग। अब भाग को सोल्व कैसे कर लेंगे, इस भाग को गुना में बदलेंगे, संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी। इस 2 से ये 2 कट गया, यानी कितनी आ गई 3। देखो चीज वही आई है ना, आनी वही है। तो कई बार आधो की संख्या पूछ लेगा, कई और किसी का पूछ लेगा, तो आप भाग देके इस तरह से निकाल सकते हो। और देखो और बताते हैं इसी टाइप से ही। मान लो ये पूछ ले आपसे कि 6 बट्टे 5 में कितने 1 बटे 10 है। अब इसमें तो नहीं पता लगेगा, तो मैंने क्या बताया था कि भाग देके पता लगा सकते हो। 6 बट्टे 5 है, भाग दे देंगे किसका जो पूछा 1 बटे 10 कितने इसका, तो 6 बट्टे 5 भाग देंगे इंटू संख्या पलट जाएगी, 5 से कट जाएगा, 5 5 5 दूनी 10, 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12, यानी 6 बट्टे 5 में कितने 1 बटे 10 है 12 1 बटे 10 है, यानी 6 बट्टे 5 जब 12 बार लिखेंगे ना तो आएगा 1 बटे 10 इस तरह से। ठीक है ना। और देखो यदि मैं यूं कहूं कि 2 सही 1 बटे 2 में कितने आधे हैं,
तो वही चीज वो सिंपल रहेगा, 2 2 4, 4 1 5 बटे 2। पहले इससे भिन्न को सिंपल में बदलो, आधों की संख्या पूछी है, आधे से भाग, है ना। तो 5 बटे 2 भाग को गुणा में बदल लो, संख्या पलट जाएगी, 1 बटे 2 थी 2 बटे 1, 2 से 2 कट गया, यानी क्या आ गया 5। तो इस तरह से जिसकी संख्या पूछे हम उसकी संख्या निकाल सकते हैं। तो भिन्न का ये जो पार्ट है इसमें हमने सीढ़ी नुमा भिन्न को हल करना बताया, कितने आधों की संख्या है वो बताया, ठीक है ना, और जो प्लस माइनस थे उसमें वो भी आपको बताए। तो ये आपका जो भिन्न वाला टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। कल से आपने हम नए टॉपिक को लेके चलेंगे, इसी में ही संख्या पद्धति अपनी हो चुकी है, दशमलव भिन्न आपकी हो चुकी है, भिन्न हो चुकी है। कल से हम सरलीकरण लेके चलेंगे, ठीक है ना, सरलीकरण या एलसीएम या एचसीएफ, ठीक है ना। तो उस टॉपिक को लेके चलेंगे, आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, ठीक है। और जिसको वीडियो पसंद आई वो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय।